हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल जय ऋषि फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। रोटेशनल डायनेमिक्स की सीरीज़ शुरू है और रोटेशनल डायनेमिक्स के लेक्चर में अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। बच्चों, व्हाट इज मीन बाय वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अगर सर्कुलर मोशन वर्टिकल प्लेन में होती है तो उसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में जो सर्कुलर मोशन होती है ना, उसे कहते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। जैसा मैं आपको बताऊं, अगर कोई बॉल होगा और स्ट्रिंग को फिक्स किया है एंड वर्टिकल सर्कल में घुमाया, तो ये वर्टिकल सर्कल में जब घूमता है तो उसकी जो मोशन है उसे क्या कहेंगे? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, उसे क्या कहेंगे? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये मास है स्मॉल m, ये रेडियस r है, ये पॉइंट P है। ओके, अब देखो, जब ये सर्कल में घूमता है बच्चों, तो वर्टिकल सर्कल में अगर ये घूमेगा तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बेसिकली टू टाइप्स है। टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। एक होता है कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या होता है बच्चों कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन? वर्टिकल सर्कुलर मोशन को अगर हम कंट्रोल करते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यूसली सप्लाई करता है जो ऑब्जेक्ट को वर्टिकल सर्कल में घुमाता है। फॉर एग्जांपल इसका मैं बताना चाहूँगा आपको, गेंट व्हील। गेंट व्हील क्या होता है आप सबको पता है। गेंट व्हील इज नथिंग बट, जिसे हम कहते हैं मराठी में, जरा क्या म्हणतो अपन मराठीमध्ये, आकाश पाळणा। वो होता है ना जिसमें आप बैठते हैं और वो ऊपर ऐसा, ऊपर नीचे ऐसा होता है। तो वो कंट्रोल वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, उसमें क्या करते हैं, बहुत बार कांस्टेंट वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन होती है। उसके अंदर जो भी बैठा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से वर्टिकल सर्कल में घूमता है, मेले में रहता है वो। तो वो कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन, फॉर एग्जांपल गेंट व्हील, जिसमें स्पीड कांस्टेंट रह सकती है। जो ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है। एंड दूसरा होता है अनकंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अनकंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसका एग्जाम्पल आप ये कह सकते हो, इसका एग्जाम्पल जैसे अभी कोई पेंडुलम होगा उसकी मोशन है। जैसा भी ये ऑब्जेक्ट है समझो, एक बार इसे सर्कल में घुमाए, लेकिन उसके बाद में अगर वो खुद ब खुद घूम रहा है तो ये अनकंट्रोल्ड है। ओके, सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स की वजह से घूमता है, इसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी का इफेक्ट होता है। अनकंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट होता है, बाकी कोई भी कंट्रोलिंग फोर्स नहीं होता, तो उसे कहते हैं अनकंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन वर्टिकल सर्कल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से अगर सर्कल में घूमता है तो उसे क्या कहते हैं? वर्टिकल सर्कुलर मोशन, अनकंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं, जिसमें सिर्फ ग्रेविटी का इफेक्ट होता है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, देन इट इज कॉल्ड अनकंट्रोल्ड। बाकी कोई भी कंट्रोलिंग फोर्स वहाँ पे नहीं होता तो उसे कहते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी।
ओके, स्पेशली हम इस चैप्टर में जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखने वाले हैं वो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। जिसमें स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है, क्योंकि ग्रेविटी आपको पता है, ऑब्जेक्ट देखो अगर सर्कल में घूमेगा ये ऑब्जेक्ट, तो अगर ये निकल गया बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो जब वो सर्कुलर मोशन करता है तो अपवर्ड जाते वक्त उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, नीचे आते वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। अपवर्ड जाते वक्त वेलोसिटी बढ़ती है, नीचे आते कम होती है, अपवर्ड जाते वक्त नीचे आते वक्त बढ़ती है। ओके, जैसे मैं अभी वापस से करके दिखाता हूँ आपको, देखो ऐसा घूम रहा है तो क्या होता है, ये ऊपर जाते वक्त क्या होती है, उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, नीचे आते वक्त वेलोसिटी बढ़ती है। ओके, मतलब स्पीड कैसी है, वेलोसिटी हो स्पीड हो, ये कैसी है, चेंजिंग है। ओके, वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। बच्चों आपका जो स्टेट बोर्ड का बुक है उसमें उन्होंने एक डायग्राम दी है, लेकिन वो डायग्राम कैसे है, सभी कंक्लूजन के बाद में, सब डेरिवेशन निकालने के बाद में वो डायग्राम में कुछ इन्फॉर्मेशन फिलअप की है, जो हम डायरेक्टली अगर बताएंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए शुरुआत में हम वो डायग्राम नहीं देखेंगे, हम लोग बेसिक डायग्राम से डेरिवेशन निकालेंगे। ओके, जैसे मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक ऐसा सर्कल है, वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल में अगर ऑब्जेक्ट मूव होता है, ये सर्कुलर मोशन की रेडियस है समझो। देखो अलग अलग पॉइंट्स कंसिडर करने हैं हमें। यहाँ पे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट कैसा है, सी पॉइंट है। ओके, बच्चों देखो, जब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट करेगा, जब वर्टिकल सर्कल कवर करता है, तब अलग अलग 3 पॉइंट कंसिडर किए, इस पॉइंट को डी कह सकते हो, ठीक है। अब देखो जब ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट होगा, उसकी स्पीड अगर ऐसे मूव हो रहा है तो इसकी स्पीड है वी ए बोल सकते हो। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, वेट भी है, अगर यम मास का ऑब्जेक्ट है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट भी है एंड टेंशन भी है, इसी डायरेक्शन में टेंशन एंड वेट दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ए पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेट जो है ऑब्जेक्ट का डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एंड टेंशन ऐसे है टी सी। ओके, इसके बाद में बी पॉइंट पे देखो, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, टेंशन, टेंशन हमेशा टूवर्ड्स सेंटर होता है, टेंशन एट अ पॉइंट टी बी टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल एंड एम जी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, ऐसा होगा। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी स्टडी कर रहे हैं, इसमें हम मिनिमम स्पीड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखेंगे। ओके, पहले हम किसके डेरिवेशन देखने वाले हैं, मिनिमम स्पीड्स, मिनिमम स्पीड्स। ओके, मिनिमम स्पीड्स, मिनिमम स्पीड्स एट डिफरेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। ओके, अब देखो पहले स्पीड निकालना है ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट पे, तो हम लोग ए पॉइंट से शुरुआत करते हैं। स्मॉल एम मास है जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेट स्मॉल एम बी द मास moves in vertical circle
ऑफ रेडियस स्मॉल आर रेडियस का वर्टिकल सर्कल है। इस सर्कल में ऑब्जेक्ट घूम रहा है, उसका मास स्मॉल m है, आर रेडियस है। बच्चों मैंने आपको बताया दिस वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी। तो ग्रेविटी जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उस ऑब्जेक्ट की कम हो जाएगी। जब नीचे आ रहा है तब उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी कम होगी, नीचे आएगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इस तरह से घूमता रहेगा। तो एट पॉइंट ए पॉइंट पे देखो, ए पॉइंट पे क्या हो रहा है, ए पॉइंट पे देखो टेंशन एट पॉइंट ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में है प्लस एम जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी ए प्लस एम जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यम वी ए स्क्वेयर डिवाइड बाय आर, यम वी ए स्क्वेयर डिवाइड बाय आर। टी ए प्लस एम जी दोनों की एडिशन करेंगे और दोनों मिला के क्या सप्लाई करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स एट दैट पॉइंट। तो टेंशन का इक्वेशन क्या होगा, टी ए इज इक्वल टू यम वी ए स्क्वेयर डिवाइड बाय आर माइनस एम जी, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखो बच्चों, ऑल्सो अब दूसरा पॉइंट देखो, टेंशन एंड एम जी दोनों सर्कल के सेंटर की तरफ थे, इसलिए टी ए प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, एंड टी ए की वैल्यू कितनी है, एम वी ए स्क्वेयर अपॉन आर माइनस एम जी। ओके, अब देखो बच्चों, ऑल्सो टू कंप्लीट सर्कुलर पाथ, वी हैव, ये सर्कुलर पाथ में अगर ऑब्जेक्ट घूम रहा है, अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने के लिए, जस्ट सर्कल कंप्लीट करने के लिए मिनिमम टेंशन कितना होगा, तो मिनिमम टेंशन आपको पता होना चाहिए। वर्टिकल सर्कुलर मोशन अगर ऑब्जेक्ट कर रहा है, वर्टिकल सर्कल में अगर ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उसका टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होगा तो भी मैक्सिमम हाइट पे जाके जीरो होगा तो चलेगा, क्योंकि सर्कल कंप्लीट होगा, लेकिन उसके पहले जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होगा ही तो कहाँ जाके होना चाहिए, मैक्सिमम हाइट पे, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके टेंशन जीरो होना चाहिए। तो जस्ट टू कंप्लीट सर्कल, कहीं पे तो टेंशन मिनिमम कंसिडर करना है तो हम मिनिमम यानी जीरो मानेंगे, लेकिन कहाँ पे जीरो होगा टेंशन जाके, हाईएस्ट पॉइंट पे, उसके पहले जीरो नहीं होना चाहिए। हाईएस्ट पॉइंट पे मतलब यहाँ पे जो टेंशन है। also to complete circular path we have TA is equal to complete just circular path या टू जस्ट कंप्लीट सर्कुलर पाथ बोल सकते। टी ए इज इक्वल टू जीरो रखो, क्या हो जाएगा, यम वी ए स्क्वेयर बाय आर माइनस ऑफ यम जी। टी ए कितना रखाना है, ज़ीरो, तो यम जी को इस साइड लाओ, यम जी इज इक्वल टू यम वी ए स्क्वेयर डिवाइड बाय आर, सही है। यम यम कैंसिल होगा, वी ए स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होने वाला है, आर जी, वी ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी, वी ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी। ओके, तो ए पॉइंट पे मिनिमम स्पीड कितनी हो जाएगी, देखो ए पॉइंट पे जो मिनिमम स्पीड है वी ए, वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ रेडियस इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू जस्ट कंप्लीट सर्कुलर पाथ। तो मैंने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पहले क्या समझना है हमें, डिफरेंट पॉइंट्स पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में वेलोसिटीज़ कितनी है। तो सबसे पहले मिनिमम वेलोसिटी निकालना है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी का फार्मूला निकाला। अब धीरे धीरे पॉइंट बी एंड सी, इन दोनों पॉइंट पे भी हम लोग मिनिमम वेलोसिटीज़ निकालेंगे। ओके, देखो अभी now
टू फाइंड मिनिमम स्पीड, एट पॉइंट बी पॉइंट पे मिनिमम स्पीड बात करनी है कितनी है। तो बी पॉइंट पे मिनिमम स्पीड निकालने के लिए देखो, लेट हाइट बी इज ए रेफरेंस पॉइंट, किसके लिए रेफरेंस पॉइंट, ये बी पॉइंट को मैं क्या कंसिडर करूंगा, इट इज़ अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट यानी इसकी हाइट हम 0 कंसिडर करेंगे, और जो भी हाइट मेजर करेंगे हम बी पॉइंट से मेजर करेंगे। अगर बी पॉइंट की हाइट अगर 0 है ऐसा हमने माना, तो बी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। बी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट बी कितना कंसिडर करेंगे, 0। ओके, अब देखो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन से देखो इस ए पॉइंट पे एंड बी पॉइंट पे हमें वेलोसिटी निकालनी है, मिनिमम स्पीड कितनी होगी बी पॉइंट पे वो निकालनी है, क्योंकि कम से कम कुछ स्पीड होनी चाहिए, नहीं तो उससे कम हो गए तो वो सर्कल कंप्लीट ही नहीं करेगा, ऐसा जाएगा और आ जाएगा, ऐसा जाएगा आ जाएगा। इसलिए कम से कम कुछ स्पीड बी पॉइंट पे होनी चाहिए, अगर उसके बराबर या उससे ज़्यादा स्पीड होगी तो सर्कल कंप्लीट हो सकता है। ओके, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी हैव total energy at a point at a point B is equal to total energy at a point A। मतलब इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी जितनी होगी उतनी ही यहाँ पे है, ऐसा हम मानेंगे। तो देखो बी पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट अ पॉइंट बी is equal to potential energy at a point B plus kinetic energy at a point B। ओके, अब देखो बी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी, ये बी पॉइंट इसके पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, रेफरेंस हाइट उसकी 0 है, मैंने कहा है बी पॉइंट की रेफरेंस हाइट 0 है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी पॉइंट कितनी होगी, बी पॉइंट पे स्पीड जो है ये है Vb, इसकी वैल्यू निकालनी है, ऐसी है Vb। तो Vb निकालना है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ ऑफ मास m इंटू Vb का स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट B, सॉरी एक मिनट रुका, टोटल एनर्जी एट पॉइंट A है ना, तो ये पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट A, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A होगा। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट A कितना होगा, इसकी हाइट कितनी है, देखो इस पॉइंट की हाइट यहाँ से यहाँ तक की रेडियस r, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस r, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी इस पॉइंट की, इस पॉइंट की हाइट कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक रेडियस एक और यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस, तो कितना हाइट है टोटल r, कितना है 2r। तो पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट A है mg इंटू 2r, mg h होती है ना पोटेंशियल एनर्जी, तो mg इंटू हाइट कितनी है 2r प्लस काइनेटिक एनर्जी एट अ पॉइंट ए पॉइंट के काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ ऑफ यम इंटू वी ए का स्क्वायर, हाफ ऑफ यम इंटू वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2mgr प्लस हाफ ऑफ यम इंटू वी ए स्क्वायर। वी ए देखो वी ए, इस पॉइंट की वेलोसिटी हमने अभी निकाली, कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ आर जी का स्क्वायर। ओके, हाफ ऑफ यम वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2mgr प्लस हाफ ऑफ यम आर जी और जी आर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है।
अब क्या करो, 2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, क्या होता है देखते हैं। पूरे इक्वेशन को t से मल्टीप्लाई करो, t से सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, m इंटू वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2mgr प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया ना, 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4mgr हो जाएगी, 4mgr प्लस mgr, यम सब में है, कॉमन निकाल के कैंसिल किया तो वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4gr प्लस gr, कितना हो जाएगा, वी बी स्क्वायर 5gr और 5rg बोल सकते हैं। ओके, तो वी बी वेलोसिटी एट अ पॉइंट बी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एट अ पॉइंट बी इक्वल टू अंडर रूट लेंगे इसका, अंडर रूट ऑफ 5gr या 5rg। ओके, अब हमें देखना है पॉइंट सी पॉइंट, बाकी अभी मिनिमम स्पीड एट डिफरेंट पॉइंट्स निकल रहे हैं हम लोग। अब सी पॉइंट की वेलोसिटी निकालेंगे, सी पॉइंट के। अब देखो, टू फाइंड मिनिमम स्पीड एट पॉइंट सी, एट अ पॉइंट सी पॉइंट पे स्पीड निकालनी है, तो देखो टोटल एनर्जी एट अ पॉइंट सी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट अ पॉइंट बी। कहाँ से आ गई ये, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, अब सी पॉइंट की एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट अ पॉइंट सी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट अ पॉइंट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट अ पॉइंट बी। पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट सी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, सी पॉइंट की यहाँ से हाइट कितनी है, यहाँ से ये हाइट कितनी है, r, तो m g इंटू r, ये हो गया हाइट m g r। ओके, प्लस काइनेटिक एनर्जी एट अ पॉइंट सी पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, सी पॉइंट पे mg डाउनवर्ड है, वेलोसिटी vb ऐसी है, vc कैसा होगा, ऊपर होगा। ओके, काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m इंटू वी सी स्क्वायर। सी पॉइंट पे vc वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मास की हाफ ऑफ m इंटू वी सी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट की 0 है, क्योंकि बी पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट कहेंगे, इसकी हाइट 0 है, जो भी हाइट काउंट करेंगे इस पॉइंट के ऊपर काउंट करते हैं। प्लस काइनेटिक एनर्जी एट अ पॉइंट बी क्या होगा, हाफ ऑफ m इंटू वी बी स्क्वायर। mgr को उस साइड शिफ्ट करो, हाफ ऑफ m इंटू वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ m इंटू वी बी स्क्वायर माइनस ऑफ mgr। ओके, हाफ ऑफ m इंटू वी सी स्क्वायर, हाफ ऑफ m इंटू वी बी कितना है, बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, देखो अंडर रूट ऑफ 5rg का स्क्वायर माइनस mgr। ओके, अब देखो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ m इंटू वी सी स्क्वायर इक्वल टू हाफ ऑफ m इंटू 5rg माइनस mgr। m सब में है, कॉमन निकाल के कैंसिल किया, 2 से मल्टीप्लाई किया पूरे इक्वेशन को, वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया 5rg माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया ना 2gr और 2rg बोल सकते हैं, तो वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3rg, ऐसा बन जाएगा। और वी सी क्या बन जाएगा बच्चों, वेलोसिटी एट अ पॉइंट सी क्या बन जाएगा,
VC कितना हो जाएगा, VC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RG। तो इस तरह से हमने आज के लेक्चर में क्या क्या देखा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता क्या है, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो दो टाइप है उसमें फर्स्ट है कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड दूसरा होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। तो ग्रेविटी की वजह से जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रही है उसमें अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्पीड है। तो टॉप मोस्ट, बॉटम एंड मिडल तीनों पॉइंट पे कम से कम कितनी स्पीड होनी चाहिए ताकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाए प्रॉपरली, सर्कल कंप्लीट हो सके, ऑब्जेक्ट पूरे सर्कल में लूप में घूम सके। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी है अंडर रूट ऑफ 5RG, इस पॉइंट पे अंडर रूट ऑफ 3RG एंड टॉप मोस्ट पॉइंट पे अंडर रूट ऑफ RG। इसके हमने डेरिवेशंस निकाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंस इन द टेंशन एट हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट। थैंक यू।